हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। तो अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरा नाम जो है शिवम उपाध्याय है। करंटली मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में हूं, केजीएमयू से कर रहा हूं। तो देखो, फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो है हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज जो है हर साल चलाते हैं। तो इस बार कुछ और बेहतर तरीके से हम लोग जो है प्लान तरीके से इस बार क्वेश्चंस की सीरीज ले आ रहे हैं। तो इस पे हम मैं मतलब इस चैनल पे आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जितने सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को इसमें प्रैक्टिस कराया जाता है। और अभी तो मतलब क्वेश्चंस हो रहे हैं मतलब चैप्टर चैप्टर वाइज, और धीरे धीरे जो है मॉक टेस्ट भी इस पे हम लेके आएंगे। और मतलब कि आप कुछ आप समझो, आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन जो आप मतलब एक कंप्लीट जितना आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की नीड होती है इस एंट्रेंस एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस हम आपको इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। साथ साथ पीवाईक्यू भी आपको साथ प्रैक्टिस कराएंगे। तो मतलब आप अगर इस चैनल पे अभी नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन सीनेट के लिए आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है। तो आज जो है वो फिजिक्स का जो हमारा अगला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 जो है हो चुका, अपलोड हो चुका है। तो अगर आप उसको अभी तक नहीं देखो जाके देख लो। पूरा मतलब चैप्टर वाइज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन का आज पार्ट सेकंड है यहाँ पे। ठीक है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके उसको देख लो अगर अभी तक आपने नहीं देखा उसको। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 25 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 26 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है। अगले 25। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि अ मैन पुशेस अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, द वर्क डन इज। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है। तो देखो, जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है आपका, जब उसको दीवार को विस्थापित नहीं कर पा रहा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आपका जीरो हो गया। ठीक है। मतलब कि इसको डी से रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब कि नो मूवमेंट मीन्स नो वर्क डन इवन इफ फोर्स इज अप्लाइड। आप भले ही क्यों ना फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, अगर कोई जो है मूवमेंट या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो जो है वर्क डन आपका नहीं कहलाएगा, भले ही आप उस पर क्यों ना फोर्स लगा रहे हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नो मूवमेंट मीन्स नो वर्क इज डन इवन इफ फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है। तो देखो, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी बच्चे, कि भैया आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कोई मतलब आप बुक बता दीजिए हमें जो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में हो। ठीक है। मतलब कि इंग्लिश में भी हो और हिंदी में भी हो। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ मिशन यूपी सीनेट की बुक है। ठीक है। तो इसमें आपको जो है इसको अगर बेनिफिट बताऊँ तो इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे आपको 2021 से लेकर 25 तक। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड मिलेगा, और मॉडल पेपर भी आपको, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा। और साथ साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी जो है आपको यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आपको मिलेंगे। और लास्ट ईयर बताऊँ तो आपको 36 लगभग क्वेश्चन इस बुक से मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए थे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो बुक भी काफ़ी जो अफोर्डेबल प्राइस में है, आप जाके इसको फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हो। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट पे, तो अगर आप लोग जो है इसे बाई करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके इसे बाई कर सकते हो। नहीं तो इस बुक की जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके इस बुक को जो है बाई कर सकते हो। ना तो आप फ्लिपकार्ट पे सिंपली आप मिशन यूपी सीनेट लिखोगे तो आप जो है आपको बुक वहाँ पे दिख जाएगी। बाकी आप देख लो। ठीक है। अगर आपको सही लगती हो आप इस बुक को जो है बाई कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि अब बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज मूवमेंट। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो उसका जो है संवेग क्या होगा। ठीक है। मतलब मोमेंटम क्या होगा। तो देखो, जो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर टू क्या होता है, एम वी मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास आपको कितना 10 kg दिया है, इंटू 2 वेलोसिटी दो, मतलब कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला कि द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, अभी मैंने पीछे आपको लिखा, ठीक है। मोमेंटम देखो यहाँ पे कितना था इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी जो यूनिट होती है। तो देखो ऐसे ही एग्जैक्ट जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। सॉरी, तो न्यूटन सेकंड भी होता है, और क्या होता है यहाँ पे किलोग्राम। देखो ऐसी गलती यहाँ होती है, हम पहला ही ऑप्शन देखे फट से टिक कर देते हैं, नीचे पढ़ते ही नहीं। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है क्या है, बोथ है ए एंड बी, मतलब दोनों ए और बी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो है वो सही होगा, सही ऑप्शन होगा। अगला है 29। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, निम्न में से कौन सा जो है बल का प्रभाव नहीं है। चेंज इन शेप, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मास एंड चेंज इन स्पीड। तो देखो मतलब फोर्स कैन बी चेंज, जो है शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, बट क्या है, मास को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सपोज जैसे मान लो कोई एक लोहा ही है, मान कोई, ठीक है, कोई लोहा स्टील है, इसको आप गर्म करके भले इसके शेप को आप बदल लो, इसको इतने से इतना लंबा कर दो, लेकिन मास तो वही है। अगर ये 1 kg का है ब्लॉक, तो ये कितना रहेगा, 1 kg का ही रहेगा, चाहे आप भले इसके शेप में क्यों कितना भी कोई चेंजेस क्यों ना कर दो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन पुश्ड, सॉरी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी वस्तु में उत्पन्न जो है त्वरण किसके सीधे समानुपाती होता है। इट्स मास, अप्लाइड फोर्स, इट्स वॉल्यूम एंड इट्स डेंसिटी। तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेज विथ फोर्स इफ मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। देखो ये जो इसके साथ से मान लो कोई क्वांटिटी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ये देखो ए है, ए एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मास है। तो देखो एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, फोर्स से होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, मास के होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनर्शिया, निम्न में से कौन सा जो जड़त्व का प्रकार नहीं है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ फोर्स। तो क्या होगा इसका 31 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी होगा, इनर्शिया ऑफ फोर्स। तो देखो ये सब आपने सुना ही होगा, मतलब रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ फोर्स इज नॉट वैलिड कैटेगरी, ठीक है। तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन, डी होगा 31 का। अगला है कि क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, देखो दिख नहीं रहा होगा, मतलब कि कुल बल और त्वरण की दिशा हमेशा होती है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से जो है फोर्स एंड एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो न्यूटन्स है सेकंड लॉ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, किसी वस्तु को संतुलन में कहा जाता है जब नेट फोर्स इज जीरो, इट इज एट रेस्ट, इट इज मूविंग, इट इज एक्सेलरेटिंग। क्या होगा इसका जो है वो, मतलब क्वेश्चन 33 क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि नो नेट फोर्स, वेदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, कोई कोई भी बॉडी हो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी वो। अगला क्वेश्चन है 34। इसमें बोल रहा है कि द फोर्स विच अपोजेज मोशन इज कॉल्ड, जो बल जो है गति का अवरोध करता है उसे क्या कहते हैं। टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। तो सबको पता है क्या होगा इसका जो है वो, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन जो होता है हमेशा जो है मोशन को अपोज करता है, अगर हम आगे चलते हैं फ्रिक्शन हमें क्या करेगा, रोकने की कोशिश करता है, पीछे के ढकेलेगा वो। अगला है क्वेश्चन, द रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लॉ, फोर्स इज इक्वल टू जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो संबंध किस नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो क्या होगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है।
मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही होगा। देखो सेम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इस आज के सेशन का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स कितना दिया आपका 0.5, वॉट इज द मैक्सिमम फोर्स वॉट कैन बी अप्लाइड विदाउट मूविंग द ब्लॉक। अगर हिंदी में आपको उसको समझाऊं तो मतलब कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक जो है खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 है तो बिना ब्लॉक को हिलाए अधिकतम कितना बल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या पूछा है, जो एफ मैक्स पूछा है। तो एफ मैक्स का फार्मूला होता है म्यू एन, या फिर म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी होता है। जैसे कोई मान लो ब्लॉक है तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगता है, नीचे एम जी लगता है ना। तो जो एफ मैक्स का फार्मूला होता है म्यू इंटू एन होता है। एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कोई भी ऐसे ब्लॉक में टेबल पे मान लो आप अपनी पेन ही रखे हो तो पेन क्यों है, क्यों मतलब हिल डुल नहीं रही है, क्योंकि इस पे फोर्सेस क्या है, बैलेंस है। ऊपर से नॉर्मल, यहाँ से ऊपर के साइड अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, डाउनवर्ड क्या होगा एम जी, उसे बैलेंस किया। तभी आपकी जो पेन है या फिर आप जो फ़ोन रखे हो, कुछ भी आप जो बुक रखे हो, तभी वो एक मतलब ठीक है इक्विलिब्रियम स्टेट में बनी हुई है। ठीक है, वो घूम फिर नहीं, मोशन नहीं करेगा, उस पर कोई फोर्स काम करता तो फिर आपकी पेन भी यहाँ इधर उधर घूमती टहलती है ना। तो देखो ऐसे ही आप समझ लो। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल क्या होता है, एम जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन था इसको किस में कर दिया, एम जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम निकालना एफ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.5। आपको देखो यहाँ पे दिया गया था स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको दिया गया था। तो 0.5 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37 है। इसमें है कि अ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, एक वस्तु जो है स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथनांक जो है वो सही है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब कि वेग स्थिर है। एक्सेलरेशन इज जीरो, त्वरण शून्य है। नेट फोर्स इज जीरो, कुल बल शून्य है। एक्सेलरेशन इज डिफरेंट टूवर्ड्स द सेंटर, सो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब त्वरण जो है केंद्र की ओर होता है। तो 37 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। कि मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्राफ समान त्वरण को दर्शाता है। तो स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कर्व इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 38 का क्या होगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वेग समय ग्राफ में सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन्स लॉज, निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूटन के कथन के नियमों के बारे में नहीं है। तो फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, सेकेंड लॉ गिव्स क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ एक्सप्लेन इंटरनल फोर्स, एंड डी है ऑल थ्री लॉज आर इंडिपेंडेंट, मतलब तीनों सभी जो तीनों नियम है क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो देखो, जो आप सबको पता है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। कि आप जितना किसी फोर्स लगाते हैं वो भी आपकी तरफ जो है उतनी फोर्स कोई वस्तु लगाती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि थर्ड लॉ एक्सप्लेन इंटरनल फोर्सेस। तो ऐसा जो है कोई एक्सप्लेनेशन जो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं देता है। तो क्या होगा, 39 का सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक वस्तु जो वृत्ताकार पथ में स्थिर चाल से चल रही है, निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है, वेग, त्वरण, चाल, दिशा। ठीक है, तो 40 का क्या होगा यहाँ पे, स्पीड, सी। ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज ड्यू टू सर्कुलर मोशन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अ बुलेट ऑफ मास कितना दिया आपको 0.05 kgs fired from a gun of mass 5 kg. If the bullet velocity 400 मीटर पर सेकंड, what is the required velocity, ठीक है, ऑफ गन, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे आप यूज करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ तो m1 v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। कंजर्व कर दो मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, m1 आपको कितना 0.05 इंटू वी1 कितना है 400 प्लस यहाँ पे 5 इंटू वी2 इज इक्वल टू 0। तो v आपको यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे आपको निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लगभग आ जाएगा -4/5, अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो इसको अगर आप मतलब सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे -1 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका -1 जो है यहाँ पे मीटर पर सेकंड, आपको जो है वो सही ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली जो ऑप्शन इससे मैच कर रहा है 0.8 से, तो आप जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब ये जो है इसकी क्या होगी, रिक्वायर होगी वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपसे कहीं पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, इनटू मास कितना है 3 kg, वी आपका दिया है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड ना, तो आपको ये 36 हो जाएगा। तो 36 इसको डिवाइड कर दो 18 हो जाएगा, तो मतलब 18 तो कितना हो जाएगा 54 जूल, ठीक है। एनर्जी की जो यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना, तो क्या हो जाएगा 42 का यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है सही है, मतलब कौन सा पेयर जो आपका सही नहीं है। तो फोर्स न्यूटन, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड एंड मास केजी। तो देखो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है और आपको मतलब आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप नहीं इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो मतलब आपको जो बेसिक है काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपको अपने बेसिक जो थियरी है उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखो सबको पता है जो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप पढ़ते आए हो इसको पहले चैप्टर से ही, तो इसका क्या होगा जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, किसी वस्तु को समान गति में कहा जाता है यदि इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स विथ इंक्रीज स्पीड मतलब वह बढ़ती चाल से चले, इट मूव्स इन ए सर्कल वह वृत्त में रहे, इट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वह स्थिर त्वरण से चले। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि वह सीधी रेखा में स्थिर चाल से चले, ठीक है, सीधी रेखा में स्थिर चाल से जो है चले, ठीक है। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होगा इसका 44 का जो है फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा। अगला क्वेश्चन 45 में बोल रहा है कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब किसी वस्तु का संवेग दोगुना हो जाता है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो अगर रिलेशन बताओ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, मतलब अगर आप जो है मोमेंटम डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। मतलब कि अगर आप जो है वो मोमेंटम p आप इसको अगर डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है। आपको मैं फॉर्मूला बता दिया हूँ, अगर मान लो आपसे 3 गुना मतलब डबल या आपको 3 गुना 4 गुना कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उस हिसाब से इस फॉर्मूले में पुट करके जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अगला है एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, आपको इम्पल्स की एसआई यूनिट बतानी है। देखो जो इम्पल्स होती है इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे किलोग्राम मीटर सेकंड भी होती है और यहाँ पे, ठीक है, और क्या होती है न्यूटन सेकंड, मतलब कि
इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपके जो है सही ऑप्शन है। तो इन सबको याद कर लो, इनका बाकी कोई डेरिवेशन का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। आपको ये तो चीज़ें जो यूनिट हो गई, डायमेंशनल फार्मूलेज हो गए, सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब जो यूनिट है उसको याद करना पड़ेगा। अगला है ए मैन जंप फ्रॉम अ बोट टू शोर, द बोट मूव्स टू बैकवर्ड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। एक व्यक्ति जो है नाव से किनारे की ओर कूदता है तो नाव जो है पीछे की ओर खिसकती है। तो यह किसका उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम का, न्यूटन के सेकंड नियम का, न्यूटन के तीसरे नियम पे, या फिर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो किसका है यार? न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ना, क्या होगा? न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रतिक्रिया बलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ट्रू एंड स्टेटमेंट अबाउट एक्शन रिएक्शन फोर्स, दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो देखो ये भी बात यार सही है, मतलब है कि नहीं सही, बताओ पहले। आपसे यहाँ पे देखो क्या, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था। दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे कैंसिल ईच अदर, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एंड दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है ना, इसका क्या होगा? सी होगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा कि दे एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम बॉडी पे काम नहीं करता ना, जैसे आपको मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था बोट और जो मैन का जो एग्जांपल था। अगला है क्वेश्चन, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वायोलेट्स न्यूटन थर्ड लॉ, निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थिर न्यूटन के तीसरे नियम का उल्लंघन करती है? ए स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड एंड मूव्स फॉरवर्ड, तैराक जो है पानी की पीछे ओर ढकेलता है और वो आगे बढ़ता है। तो ये तो भाई देखो बिल्कुल जो है वो सही बात है। रॉकेट एक्सपेल्स है गैस बैकवर्ड एंड मूव्स फॉरवर्ड, मतलब जो रॉकेट उड़ता है ना गैस को पीछे की तरफ फेंकता है तो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये भी बात देखो बिल्कुल सही बात है। अगला है क्वेश्चन ऑप्शन सी, ए पर्सन वॉकिंग ऑन ग्राउंड, जमीन पर चलता व्यक्ति। तो ये भी देखो भाई बिल्कुल सही बात है। ए पर्सन पुशिंग वॉल एट द वॉल मूव्स, व्यक्ति जो है दीवार को धक्का देता है और दीवार हिलती है। तो ये तो भाई गलत, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? डी ऑप्शन ही जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। आपसे पूछा उल्लंघन मतलब कि जो फॉलो नहीं करते जो मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम आपको दिया गया है किसी एक वस्तु का, कितना है ऑफ, नहीं 0.5 kg है ना, आपको मास दिया है 0.5 kg, और वस्तु जो है इसकी स्पीड आपको v भी दी है 4 मीटर पर सेकंड से। तो आपको उसका संवेग मतलब वही p=mv लगा दो, आपका जो आंसर हो आ जाएगा, ठीक है। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो आज मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए जो जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि मतलब आप पूछते हैं भैया कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। देखो ऐसे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाता है जैसा मैंने आज आपको कराया, ठीक है। और जो आज मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज का जो है सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।